नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन किया गया है जो मनुष्य जिस तरह के कर्म करता है उसे उसी तरह की योनि मिलती है, यानी कि अगला जन्म उसे उसी योनि में भोगना पड़ता है। समय का काल चक्र है, कर्म का काल चक्र है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता और कर्म फल कभी नष्ट नहीं हो सकता। कर्म का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वो कर्म सही है या गलत है। इसी तरीके की एक कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जो प्रभु श्री राम और एक कुत्ते की कहानी है। प्रिय दर्शकों, एक कुत्ता प्रभु श्री राम के दरबार में आता है और काफ़ी तेज तेज रोता है। प्रभु श्री राम के कहने पर द्वारपाल उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है। कुत्ता फिर दूसरे दिन आता है और ज़ोर ज़ोर से आकर रोने लगता है। द्वारपाल उसे फिर भगा देता है। प्रिय दर्शकों, कुत्ता तीसरे दिन फिर आता है और जब वो काफ़ी तेज़ तेज़ रोता है तो इस बार प्रभु श्री राम ने उसे भगाने के लिए नहीं कहा। प्रभु श्री राम ने कहा कि उस कुत्ते को हमारी सभा में लेकर आओ। द्वारपाल को आदेश दिया। द्वारपाल जब उस कुत्ते के पास जाता है तो कहता है कि प्रभु श्री राम ने तुम्हें अपनी सभा में बुलाया है। प्रिय दर्शकों, कुत्ता कहता है कि सुनो द्वारपाल, मैंने एक पाप योनि में जन्म लिया है। देवालय, मठ, सभा या किसी भी पवित्र जगह पर जाना मेरे लिए उचित नहीं है। आप प्रभु श्री राम से कहिए कि वो मेरे पास खुद आए। यह बात द्वारपाल ने जाकर प्रभु श्री राम को बताई तो प्रभु श्री राम खुद चलकर उस कुत्ते के पास आए और उस कुत्ते से रोने का कारण पूछा और पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। तब वो कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, मुझे एक सन्यासी ने मेरा पैर तोड़ दिया है और उस पैर टूटने की वजह से मुझे काफ़ी पीड़ा हो रही है। प्रिय दर्शकों, जब प्रभु श्री राम ने इतना सुना तो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस सन्यासी को हमारे पास लेकर आओ जिसने इस कुत्ते की टांग तोड़ी है। हम उससे पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जो उस सन्यासी ने इस कुत्ते की टांग तोड़ दी है और उसकी वजह से इसे काफ़ी पीड़ा हो रही है और ये काफ़ी टाइम से हमारे दरवाजे पर आकर रोता है, हमारी सभा में आकर रोता है। प्रिय दर्शकों, प्रभु श्री राम का आदेश पाते ही सैनिक जो है उस सन्यासी को लेकर आते हैं और उस सन्यासी से प्रभु श्री राम कहते हैं कि सन्यासी, आप ये बताइए कि आपने इस कुत्ते को किस अपराध की सज़ा दी है। प्रभु श्री राम के कहने पर वो सन्यासी कहता है कि प्रभु, मैं अन्न भिक्षा लेकर जा रहा था तो इस कुत्ते ने उस अन्न को अपवित्र कर दिया, उसे गंदा कर दिया और उसे छू लिया। इस वजह से मैंने इसे इसके अपराध की सज़ा दी है और मैंने इसे एक डंडे से इसकी पैर तोड़ दिया है जिसकी वजह से इसे ये पीड़ा हो रही है। प्रभु, मैंने इसे इसके अपराध की सज़ा दी है। प्रिय दर्शकों, यह बात सुनकर प्रभु श्री राम उस सन्यासी से कहते हैं कि आपने ये बहुत ही गलत कार्य किया है, क्योंकि ये तो एक अज्ञान प्राणी है। इसे तो अपनी ज्ञान का आभास भी नहीं है कि वो अच्छा और बुरा क्या होता है, अच्छा और बुरा किसे कहते हैं। उसे अच्छे बुरे का फ़र्क ही नहीं पता है कि उसने इस कुत्ता योनि में जन्म लिया है, इस वजह से वो एक अज्ञान प्राणी है और आपने इस अज्ञान प्राणी को एक डंडे से इसका पैर तोड़ दिया। इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, इसमें आप ही अपराधी हो और इस हालात के लिए आप ही अपराधी हो। प्रभु श्री राम उस सन्यासी को अपराधी करार दे देते हैं और उस कुत्ते से कहते हैं कि बताओ, इस सन्यासी को क्या सज़ा देनी चाहिए या तुम इसे क्या सज़ा देना चाहते हो। प्रिय दर्शकों, वो कुत्ता प्रभु श्री राम से कहता है कि प्रभु, इस सन्यासी को देवालय का मालिक बना दिया जाए, इसे शिवालय का मालिक बना दिया जाए। प्रिय दर्शकों, कुत्ते के मुताबिक प्रभु श्री राम उस सन्यासी को सफ़ेद वस्त्र पहनाकर और मंत्रोच्चारण करने के बाद उसे एक
सेवालय का मालिक बना देते हैं और अपने सभा के लिए वापस लौट जाते हैं, अपने दरबार के लिए वापस लौट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब प्रभु श्री राम अपने सभा में होते हैं तो अयोध्या के जो नगरवासी थे, जो प्रजा थी, वो प्रभु श्री राम से सवाल पूछती है कि हे प्रभु, उस सन्यासी ने इस कुत्ते के साथ काफ़ी बुरा किया, इसका एक पैर तोड़ दिया जबकि इसका कोई अपराध भी नहीं था। फिर इस कुत्ते ने उस सन्यासी को इतनी अच्छी सज़ा क्यों दी, उसे एक सेवालय का मालिक बना दिया। प्रिय दर्शकों, प्रभु श्री राम कहते हैं कि इसका उत्तर तुम्हें उस कुत्ते से पूछना चाहिए। तुम लोगों को इसका उत्तर उस कुत्ते से पूछना चाहिए। उस कुत्ते से जाकर पूछो कि उस कुत्ते ने ऐसी सज़ा उस सन्यासी के लिए क्यों चुनी और क्यों उसे एक ऐसी सज़ा का भागीदार बनाया। प्रिय दर्शकों, वो अयोध्या के नगरवासी उस कुत्ते के पास जाते हैं और उस कुत्ते से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ उस सन्यासी ने इतना बुरा घोर अनर्थ किया था, फिर भी तुमने उसे ऐसी सज़ा क्यों दी। प्रिय दर्शकों, वो कुत्ता कहता है कि जो सन्यासी देवालय में होते हैं या सेवालय में होते हैं या गौशाला में होते हैं या मठ में होते हैं या फिर किसी के दान किया हुआ भोजन चुराते हैं, उन्हें अगला जन्म कुत्ता योनि में ही मिलता है और इसीलिए मैंने उसके लिए ये सज़ा सुनिश्चित की थी ताकि उसे भी अगला जन्म कुत्ता योनि का मिले। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म अगली योनि में भोगना पड़ता है, ऐसा वो कुत्ता उन नगरवासियों से कहता है। उधर वो सन्यासी खुश हो रहा था, वो सोच रहा था कि अब मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा, मुझे सेवालय का मालिक बना दिया है। और प्रिय दर्शकों, ये कर्म का फल है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। एक सन्यासी आगे चलकर कुत्ते का जन्म लेता है और एक कुत्ता आगे चलकर सन्यासी का जन्म लेता है। ये सब कर्मों की खेती है, इसमें कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और कर्मफल कभी नष्ट नहीं हो सकता, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो। ये दर्शकों, इस वीडियो का मतलब ये नहीं कि हम आपको कोई डराने वाली बात कर रहे हों। ये दर्शकों, इस वीडियो का यही मतलब है कि हर इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। एक अच्छा कर्म करने से उसे अगली योनि भी एक अच्छी मिलती है और एक मनुष्य की योनि मिलती है। अगर गलत कर्म करेंगे तो उसे एक पाप योनि मिलती है, एक घृणित योनि मिलती है, जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है और अपना दुख दर्द वो किसी से कह भी नहीं पाता है और अपने दुख दर्द को अंदर ही अंदर वो व्यक्ति भोगता रहता है, वो प्राणी भोगता रहता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ धन्यवाद, नमस्कार।